हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की आपकी पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ओजन नैश। ये पोम देखने में काफ़ी लंबी है, लेकिन इसका मतलब समझना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। अगर बात करें इसके पोएट फ्रेडरिक ओडन नैश की, तो ये एक अमेरिकन पोएट थे जो कि लाइट वर्स और फ्री वर्स में लिखते थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपनी ह्यूमरस पोएट्री के चलते थे। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे और जानेंगे कि पोएट एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले लार्जली इसका सेंट्रल आइडिया और इसकी थीम देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया मतलब ये किस आइडिया को लेकर कंप्लीट पोएम बनाई गई है। तो इसका सेंट्रल आइडिया है कि एक ड्रैगन था जिसको रिप्रेजेंट करके हम एक ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत टिमिड और कावर्ड है, लेकिन उसको जज करना वुड बी रॉन्ग। सो जो भी क्रीचर वेदर इट्स स्मॉल और बिग उसे बनाया गया है, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होती है। ये सेंट्रल आइडिया है इस कंप्लीट पोएम का। थीम देख लेते हैं इस पोएम का। सो थीम एक्चुअली सेंट्रल आइडिया से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल आइडिया हमें बताता है कि ये कंप्लीट पोएम किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, लेकिन थीम हमें बताता है व्हाट इज़ द मॉरल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जैसे हम यूजुअली पढ़ते हैं, ऐसे ही इसमें हम मॉरल ऑफ द पोएम पढ़ेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि ये पोएम एक्चुअली में एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है बैलेड का। अब बैलेड किसे कहते हैं? जब भी किसी स्टोरी को हम पोएम या सॉन्ग के फॉर्म में बताते हैं तो उसे बैलेड कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे एक स्टोरी है जिसे पोएम के फॉर्म में लिखा गया है। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन हम पोएम को पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Riolio Trulio little pet dragon. इसमें बताया गया है कि कंप्लीट कैरेक्टर्स कौन कौन हैं इस पूरी पोएम में। तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन है? बेलिंडा। बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जो कि अपने एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है। उसके पास कई सारे पेट्स हैं, तो उन पेट्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि एक ब्लैक किटन है उसके पास, एक छोटा सा ग्रे माउस है उसके पास, एक डॉग है जो येलो कलर का है, एक रेड वैगन है। रेड वैगन, वैगन किसे कहते हैं? एक कार्ट जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। तो इसके पास एक लिटिल रेड वैगन है। एंड रियोलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियोलियो ट्रूलियो मतलब सचमुच का, लिटिल छोटा, पेट ड्रैगन है उसके पास। सेकेंड स्टैंजा में बताते हैं इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके नाम। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक and the little grey mouse she called her Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. तो फर्स्ट लाइन का मतलब, इसमें लिटिल ब्लैक किटन का नाम है इंक, ग्रे माउस है उसका नाम है ब्लिंक, एक येलो डॉग है जो कि बहुत शार्प है मस्टर्ड की तरह। मस्टर्ड एक फ्लावर होता है, मस्टर्ड का ऑयल भी होता है, सो दैट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट, तो वो उसकी तरह बहुत शार्प है। एक ड्रैगन है हु इज कावर्ड। अब आप यूजुअली देखते हैं ड्रैगन्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसमें यही दिखाया गया है कि वो भले ही ड्रैगन है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कावर्ड है, बहुत ज़्यादा टिमिड है। शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसका नाम उसने क्या रखा है? बेलिंडा ने क्या रखा है? कस्टर्ड। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. अब यहाँ पर कस्टर्ड को डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो डिस्क्राइब करने के लिए कस्टर्ड के लिए कई सारे हमने चीज़ें यूज़ करी हैं, जैसे उसके बहुत बिग बिग शार्प टीथ थे। तो बिग शार्प टीथ थे कस्टर्ड के। तो ड्रैगन्स आर यूजुअली नोन फॉर
बिग शार्प टीथ, और फायर उनके मुंह में से आग निकलती है। सो उसको कंपेयर किया गया है फायर प्लेस से उसकी माउथ को कंपेयर किया गया है। एंड चिमनी फॉर हिज नोज, चिमनी और उसकी नोज को कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि मुंह से आग निकलती थी उसके, वो बता रहे हैं कि मुंह से उसकी आग निकलती थी, लेकिन उसकी नॉस्ट्रल से धुआं निकलता था। सो दैट इज चिमनी। एंड रियोलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। रियोलियो ट्रूलियो मतलब सचमुच के, डैगर्स मतलब खंजर। डैगर कोई भी शार्प चीज जिससे आप किसी को अटैक कर सकते हो, तो शार्प स्वॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, खंजर टाइप का। सो ऐसे उसके टोज पर हैं, मतलब उसके नेल्स को कंपेयर किया गया है डैगर्स के साथ, खंजर के साथ। Belinda was as brave as a barrel full of bears, ये याद रखिएगा, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in the rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंट्रास्ट दिखाया गया है कि बाकी क्रीचर्स कैसे हैं और कस्टर्ड कैसा है। तो इसमें लिखा है बेलिंडा। बेलिंडा कौन है? बेलिंडा वो लिटिल गर्ल, तो उसके लिए भी बोला गया है कि शी वॉज वेरी वेरी ब्रेव, बहुत ज्यादा ब्रेव है वो। बैरल फुल ऑफ बियर्स। अब बैरल किसे कहते हैं? बैरल एक्चुअली में एक बॉक्स होता है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सो वो बोला गया है कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेयर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बेयर्स आर नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ। तो वो बोल रहे हैं कि बेलिंडा कितनी ब्रेव थी, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बेयर्स। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। अब इंक और ब्लिंक इतने स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी किटन और उसका ग्रे माउस, दे आर वेरी वेरी टाइनी, लेकिन वो भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो लायंस को स्टेयर्स के नीचे तक चेज करते थे, उसके पीछे जाते थे। मस्टर्ड, अब मस्टर्ड के बारे में बोला गया है। मस्टर्ड कौन था? उनका डॉग था। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज। मस्टर्ड कितना स्ट्रांग था? मस्टर्ड उतना स्ट्रांग था कि वो एक टाइगर यू नो हाउ इज अ टाइगर? टाइगर इज वेरी वेरी ब्रेव। तो टाइगर के जितना वो स्ट्रांग था, जैसे वो गुस्से में हो, टाइगर गुस्से में होता है, उतना वो स्ट्रांग था। बट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड किसके लिए हमेशा रोता रहता था? फॉर अ नाइस सेफ केज। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and the Riolio Trulio cowardly dragon. अब ये क्या है? बेलिंडा टिकल्ड हिम मतलब वो उसे गुदगुदाती थी, टिकल करती थी उसे। टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनमर्सीफुली, काइंडनेस के बिना उसे टिकल करती थी। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या करते थे? वो बहुत रूडली उसे पर्सीवल कहते थे। अब पर्सीवल कौन है यहाँ पर? पर्सीवल एक एक्चुअली में एक नाइट था, एक सोल्जर था, जो कि सही मौका आने पर भाग गया था अपनी जगह से। उसने अपना टाइम, सबको लगता था वो बहुत ब्रेव है, लेकिन टाइम आने पर उसने ये दिखा दिया कि एक्चुअली में वो ब्रेव नहीं था। तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उस ड्रैगन को, कस्टर्ड को क्या बुलाते थे? पर्सीवल। पर्सीवल के नाम से उसे चिढ़ाते थे। They all sat laughing in the little red wagon at the Riolio Trulio cowardly dragon. वो हमेशा बैठ जाते थे अपनी लिटिल रेड वैगन में, किसके ऊपर हंसते थे? और कावर्डली ड्रैगन पे, मतलब कस्टर्ड पे बहुत ज्यादा हंसते थे, वो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। बेलिंडा गिगिल्ड नाउ, यहाँ पे बताया जा रहा है वो कैसे हंसी थी। वो गिगिल करती थी, बेलिंडा गिगिल करती थी टिल शी शुक द हाउस, जब तक घर नहीं हिल जाता था। यहाँ पे एक एग्जैजरेशन दिखाया गया है। एंड ब्लिंक सेड वीक, तो ब्लिंक वाज द माउस, तो वो बोलता था वीक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. अब Ink और Mustard क्या करते थे? वो बहुत रूडली उससे उसकी एज पूछते थे, जबकि Custard रो रहा होता था एक नाइस सेफ केज के लिए। Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meouch! Cried Ink,
And oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing the window. सडनली मतलब एकदम से, ये जब सारा सीन चल रहा था कि वो लोग हंस रहे हैं कस्टर्ड के ऊपर, तब सडनली एकदम से एक नास्टी साउंड आई, मतलब एक बहुत अनप्लेजेंट सी साउंड आई। उस अनप्लेजेंट सी साउंड की वजह से मस्टर्ड ने ग्राउल किया एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब एक इधर उधर देखने लगे। म्याउच क्राइड इंक, इंक कौन थी? उनकी कैट थी। उसने म्याउच, शी क्राइड म्याउच, की साउंड थी। ऊह क्राइड बेलिंडा, ऊह करके किसने साउंड निकाली? बेलिंडा ने साउंड निकाली। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग द विंडो। क्यों ऐसी साउंड निकाली उन्होंने और क्यों ऐसा रिएक्शन वो सब दे रहे थे? क्योंकि वहां पे एक पायरेट था जो कि विंडो पर क्लाइंब कर रहा था। सो विंडा इज एक्चुअली विंडो को डिस्क्राइब कर रहा है, विंडो को रिप्लेस करके विंडा लगा रखा है यहाँ पे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अब पिस्टल उसके हाथ में थी, लेफ्ट में भी उसके हाथ में पिस्टल थी, पिस्टल ही उसके राइट हैंड में थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब पिस्टल, अब वो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसा था वो पायरेट। तो पायरेट्स यूजुअली आर सेड टू बी वेरी वेरी बैड, बहुत खराब कहा जाता है पायरेट्स को। तो पायरेट एक्चुअली में कौन होते हैं? रॉबर्स होते हैं। सी रॉबर्स को हम पायरेट कहते हैं। तो वो रॉबर था, वो पायरेट था, तो ऑब्वियसली वो अच्छा तो नहीं था। तो उसको डिस्क्राइब किया गया है कि पिस्टल उसके हाथ में थी, पिस्टल उसके राइट हैंड में भी थी, लेफ्ट हैंड में भी थी। ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एक डैगर, मतलब एक छोटा सा खंजर उसने अपने दांत में दबा रखा था, टीथ में दबा रखा था। हिज बेड वॉज ब्लैक, उसकी बेड ब्लैक थी। वन लेग वॉज वुड, तो ये यूजुअली दिखाया जाता है इन द कार्टून्स एंड इन मूवीज कि पायरेट्स का या तो एक हैंड वुडन होता है या फिर एक फुट। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसका एक लेग वुडन था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। ये उसको देख के समझ में आ रहा था कि उस पायरेट का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि वो पायरेट कैसा दिखता था, तो ये इमेज आप देख सकते हो। इस इमेज में बहुत क्लियरली जस्टिफाई किया गया है कि वो पायरेट कैसा दिखता होगा। तो इसके माउथ में एक डैगर है, खंजर है एक छोटा सा, इसके दोनों हाथों में पिस्टल है, इसका एक लेग वुड का है, और ये बहुत खराब दिख रहा है। ये दिख रहा है कि हाँ कुछ गलत करने आया है। Belinda paled, and she cried help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse Blink strategically mouseholed. Now what is this? अब ये रिएक्शन दिखा रहे हैं कि पायरेट को देखकर सबका क्या रिएक्शन था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पेल हो गई, मतलब बेलिंडा का रंग उड़ गया कहते हैं ना। सो दैट इज हर कम्प्लेक्शन फेडेड। सो बेलिंडाज कम्प्लेक्शन फेडेड मतलब वो बहुत डर चुकी थी। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। अब बाकी पेट्स का क्या रिएक्शन था? मस्टर्ड, मस्टर्ड जो उनका डॉग था, फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। वो इतना डर चुका था, बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो चुका था, और वो क्राई, येल्प इज एक्चुअली क्राइंग, वो ऐसी साउंड निकालते हुए ही वेंट। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब इंक जो उसकी कैट थी, शी वेंट स्लोली, ट्रिकल करने लगी मतलब बहुत धीरे धीरे जाकर वो घर के नीचे, नीचे वाले स्टेयर्स के नीचे जाकर रुक गई। लिटिल माउस ब्लिंक, अब वहाँ पे उसके पास एक ग्रे माउस भी था, तो उसका क्या रिएक्शन था कि ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, मतलब वो अपने माउस होल के अंदर जाकर घुस गया। अब यहाँ पर दिखा दिया कि सब कितने ब्रेव हैं, कि बेलिंडा इतना डर गई कि वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। मस्टर्ड का क्या रिएक्शन था कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो येल्प करके भाग गया वहाँ से। इंक धीरे धीरे करके चुपचाप घर के नीचे वाले एरिया में चली गई, और माउस जो ब्लिंक था वो चुपचाप अपने माउस होल में चला गया। बट अप जम्प कस्टर्ड, अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो हमारा है कस्टर्ड, वो आता है। अप जम्प्ड कस्टर्ड, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन,
clashed his tail like irons in the dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब इसका मतलब क्या है? अब ये रिएक्शन कंप्लीटली किसका दिखाया गया है? स्टैंजा 10 में कस्टर्ड का रिएक्शन दिखाया गया है कि एक्चुअली में वो इतना कावर्ड था कि ही ऑलवेज स्टार्टेड क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. वो हमेशा रोता रहता था जब भी वो देखता था इधर उधर का माहौल, वो रोने स्टार्ट कर देता था कि ताकि उसे नाइस सेफ केज मिल जाए. तो वो नाइस सेफ केज के लिए हमेशा रोता रहता था. लेकिन अब की बात, जब सब लोग भाग चुके थे, सब लोग डर चुके थे, तो कस्टर्ड एकदम से जंप किया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. वो स्नॉट कर रहा था, मतलब वो साउंड निकाल रहा था इंजन की तरह. क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन द डंजन. अब वो क्लैश्ड हिज टेल्स मतलब उसने स्ट्रक करा अपना टेल को, हिलाया अपना टेल को, तो वो टकराई टेल. और उसमें से साउंड कैसी आई? आयरन्स इन द डंजन. मतलब जैसे जेल में व्हेन यू हैव अ प्रिजन, उसमें प्रिजन के दरवाज़ों में जैसे अगर कुछ आप मारेंगे तो जैसी साउंड आती है, तो ऐसी ही साउंड उसकी टेल में से आई जब उसकी टेल टकराई. विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्वॉम. क्लैटर एंड अ क्लैंक मतलब रैटलिंग साउंड. कुछ कुछ क्लैटर और क्लैंक की साउंड आ रही थी, रैटलिंग साउंड आ रही थी. एंड जैंगलिंग स्क्वर्म मतलब जैंगल करना, मतलब बहुत हार्श मेटालिक साउंड निकालना. तो जैंगलिंग साउंड के साथ जैंगलिंग स्क्वर्म, स्क्वर्म किसे कहते हैं? रिगल करना. सो जैंगल मतलब मेटालिक साउंड की तरह वो स्क्वर्म कर रहा था. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वर्म. अब रॉबिन कौन है? रॉबिन इज एक्चुअली अ बर्ड. स्पैरो को कहते हैं रॉबिन, और वर्म एक इंसेक्ट है. तो जैसे कि स्पैरो को अपना खाना इंसेक्ट दिख जाता है, वो वर्म दिख जाता है, तो वो एकदम से उसकी तरफ जाती है. इसी तरह से पायरेट की तरफ कौन गया? कस्टर्ड गया. द पायरेट कैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fried 2 bullets, but they didn't hit, and Custard goggled him every bit. अब इसका मतलब क्या है? अब ये दिखाया गया कि पायरेट ने क्या किया. जब उसने देखा बेलिंडा के पास एक ड्रैगन है, कस्टर्ड है उसके सामने, तो वो भी डर गया. ही कैप्ड. अब इसका मतलब क्या है कि उसे भी थोड़ा तो डर लगा. सो व्हाट ही डिड वाज ही गेप. गेप मतलब बहुत बहुत ध्यान से इंटेंटली देखने लगा उसे. और फिर उसने गल्प किया. गल्प मतलब बहुत आराम से उसने पिया. क्या पिया? ग्रॉग पिया. What is this grog now? This is actually a wine, a type of a wine जो उसकी पॉकेट फ्लैगन में रखी हुई थी. उसकी पॉकेट फ्लैगन मतलब छोटा सा एक कंटेनर था जिसका छोटा सा माउथ था. फ्लैगन इज कंटेनर जिसका बहुत नैरो माउथ होता है. तो उस पॉकेट फ्लैगन में से निकाल के उसने उस ग्रॉग को पी लिया. He fired 2 bullets. उसने 2 बुलेट्स फायर करी. अब उसके दोनों हाथों में, आपको याद होगा कि उसके लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी पिस्टल्स थी. तो उसने दोनों हाथों में से 2 बुलेट्स फायर करी. बट दे डिडंट हिट. लेकिन वो लगी नहीं. कस्टर्ड को जाकर उनमें से एक भी बुलेट नहीं लगी. एंड कस्टर्ड ग्रॉगल्ड हिम एवरी बिट. अब इसमें कस्टर्ड का दिखाया है कि जब पायरेट ने ये सब किया तो उसके बाद कस्टर्ड ने क्या किया? कस्टर्ड gobbled him. So मतलब what is gobbled him? Gobbled him मतलब उसने उसे swallow कर लिया. Every bit मतलब completely वो उसे swallow कर चुका था. Belinda embraced him. Embraced मतलब तारीफ करी बेलिंडा ने. Belinda embraced him, Mustard licked him. अब इसमें दिखा रहे हैं कि जब कस्टर्ड ने उस पायरेट को हरा दिया था, तो what did Belinda and all the other pets do? तो बेलिंडा embraced him. उसने उसको बहुत टाइटली उसको गोदी में ले लिया, उसको बहुत टाइटली हग किया. मस्टर्ड लिक्ड हिम. तो एज अ डॉग वो लिक ही कर सकता था, तो उसने उसे लिक किया. नो वन मोन्ड. अब किसी ने भी रोना शुरू नहीं किया. फॉर हिज पायरेट विक्टिम. बेलिंडा embraced him, mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee with guided around the dragon that ate the pirate. अब यहाँ पर पायरेट के लिए कोई भी रो नहीं रहा था, बिकॉज पायरेट वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग. ही वॉज वेरी बैड.
तो सब यही चाहते थे करना, लेकिन कोई कर नहीं पाया। तो इसीलिए बेलिंडा ने उसे एम्ब्रेस किया, बहुत प्यार से गले लगा लिया। मस्टर्ड ने उसे लिक किया बिकॉज वो डॉग था। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। अब जो यहाँ पर विक्टिम था, मतलब जो प्रे था, उसके लिए लेकिन कोई भी रोया नहीं, किसी ने भी दुख नहीं मनाया। Ink and Blink in Glee did Gyrit. What is Glee? Now Glee is actually happiness, खुशी। Ink और Blink को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। They did Gyrit. And what is Gyrit? वो डांस कर रहे थे। They were making rounds around the dragon. वो राउंड 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 डांस कर रहे थे सर्कुलर फॉर्म में अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अब किसके चारों तरफ वो डांस कर रहे थे? पायरेट के चारों तरफ, जिसने आई एम सॉरी ड्रैगन के चारों तरफ जिसने पायरेट को हरा दिया था। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Trulio little pet dragon। अब इसमें बताते हैं लास्ट में, बेलिंडा अब भी उसी लिटिल वाइट हाउस में रह रही है, उसी लिटिल ग्रे माउस के साथ, ब्लैक किचन के साथ, येलो डॉग के साथ, एक रेड वैगन के साथ और उसके कावर्ड ड्रैगन के साथ। Belinda is as brave as a barrel full of beer, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in the rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. So Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. अब ये वापस हमने फर्स्ट पैराग्राफ जो था उसे ही लिखा है कि अभी भी कुछ भी बदला नहीं है। बेलिंडा फिर से बहुत, अब उसे बता रहे हैं कि अभी भी वो बहुत ब्रेव है, बैरल फुल ऑफ बेयर्स की तरह। इंक और ब्लिंक अभी भी लायंस को चेस कर सकते हैं स्टेयर्स के नीचे तक। मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसे टाइगर होता है रेज में, और कस्टर्ड अभी भी रोता रहता है नाइस सेफ केज के लिए। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें वापस वही डिस्क्रिप्शन दिया है जैसे स्टार्टिंग में दिया था। अब इसकी कंप्लीट समरी क्या है, मतलब इस पोएम का, इस कंप्लीट पोएम का एसेंस क्या था। बेलिंडा थी जो कि अपने पेट्स के साथ रहती थी, और वो पेट्स रेड वैगन में बैठ के ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे, कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जिसके साथ उसके पेट एनिमल्स रहते हैं, मतलब सॉफ्ट टॉयज रहते हैं, जिनको उसने नाम दे रखा है। उसने ब्लैक किचन को एक नाम दे रखा है, ग्रे माउस को एक नाम दे रखा है, उसके ड्रैगन के लिए एक नाम दे रखा है, और उसकी येलो डॉग के लिए भी एक नाम दे रखा है। सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि डॉग्स येलो नहीं होते। तो ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो जैसे बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जो कि अपने एनिमल्स के साथ, अपने एनिमल सॉफ्ट टॉयज के साथ रहती है, और उनको सबको एक एक कैरिकेचर समझ के, एक कैरेक्टर समझ के उनको सबको नाम दे रखा है, और वो ये सब कुछ इनैक्ट कर रही है। सो एक बैलेड है, ये एक स्टोरी थी कंप्लीट। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया कस्टर्ड का, कैसे वो पहले स्टार्टिंग में हमेशा रोता रहता था, उसे कावर्ड टिमिड कहते थे, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, और बाद में वो ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, सबसे ज़्यादा ब्रेव दिखा, और बाद में वापस उसके कैरेक्टर को उसके फर्स्ट पेज में लाके खड़ा कर दिया, विच इज़ कावर्ड एंड टिमिड। तो वो अभी भी रोता रहता है नाइस सेफ केज के लिए, और बाकी सबको वापस ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और किसी से भी डरते नहीं हैं। यहीं पर हमारी कंप्लीट पोम एंड होती है। इसके वर्ड मीनिंग्स, राइमिंग स्कीम और इसके सीक्वेंस के लिए, प्लॉट के लिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली इसके पोइटिक डिवाइसेस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टिल देन, stay happy, stay healthy, and like, share, subscribe.